डायबिटीज़ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का क्या लिंक है? क्या इसमें वाक़ई में कोई लिंक है या लिंक नहीं है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, वीएनए हॉस्पिटल, मालवीय नगर, नई दिल्ली। आज थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं कि लिंक क्या है डायबिटीज़ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में? क्या कोई लिंक एक्ज़िस्ट भी करता है या नहीं? अ, सो ब्रॉडली ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि डायबिटीज़ स्मॉल वेसल डिज़ीज़ करती है, छोटी खून की नसों को डैमेज करती है। इससे वैस्कुलर डिजीज़ भी होती है, यानी कि खून की नसें तो डैमेज हो ही रही हैं, तो खून का प्रवाह फ्लो जो है वो अफ़ेक्ट हो जाएगा। इससे न्यूरोपैथी भी होती है, नर्व्स डैमेज भी होती हैं। इससे डायरेक्टली कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिससे कि जैसे कि फाइमोसिस हो सकता है, जो स्किन है ऑर्गन के ऊपर, लिंग के ऊपर, वो टाइट हो सकता है, वहाँ पर बार-बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं, बेलिनोपोस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इसका असर यूरिनेशन के ऊपर पड़ सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस बढ़ सकती हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बॉडी पर ऐसा हो सकता है कि वीकनेस हो सकती है, हार्मोन्स प्रोडक्शन भी अफ़ेक्ट हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी अफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये सारे के सारे मैकेनिज़म्स हैं, जो कि इरेक्शन को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। यदि ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है तो ब्लड फ्लो कम होता है और इरेक्शन अफेक्ट हो जाता है। यदि नर्व वीक हो जाती है तो अगेन इरेक्शन अफेक्ट हो जाता है। यदि इन्फेक्शंस का इंसिडेंस या यूरिनरी ट्रबल का इंसिडेंस बढ़ जाता है तो इरेक्शन अफेक्ट होती है। यदि हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं तो भी होता है। डायबिटीज़ का मेंटल इम्पैक्ट भी होता है और कई बार तो ये एक साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कॉज कर सकती है। सो डायबिटीज कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इरेक्शन मैकेनिज्म। इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि डायबिटीज़ का एक इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इरेक्शन के ऊपर और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी टिश्यू मेंटेन के लिए एक टाइट शुगर कंट्रोल रखें। अगेन क्या ये यंग मैन में हो सकता है? क्या ये ओल्ड मैन में हो सकता है? ये किसी भी पर्सन में हो सकता है। जहाँ पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, जहाँ पर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, इन सारे ज़रियों से ये इरेक्शन मैकेनिज़्म को अफ़ेक्ट कर सकता है। हम किस तरीके से इसको कंट्रोल करें? हम सबसे पहले वज़न कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करें, डाइट कंट्रोल करें। यदि कोई फैक्टर्स हैं जो कि ऐड कर रहे हैं और टॉक्सिसिटी, अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, उसको कंट्रोल करें। शुगर्स को कंट्रोल्ड लेवल में लाएँ, ये प्राइमरी चीज़ है। इसके अलावा जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो इरेक्शन की जो भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसके लिए है। जैसे कि हम नॉर्मली जो मेडिसिन्स कहते हैं PDE5 इन्हिबिटर्स या वायग्रा काइंड ऑफ मेडिकेशंस, इनका आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि इरेक्शंस बने। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमें साथ में हार्मोन की मेडिकेशंस, टेस्टोस्टेरोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट तभी लेना होता है जब हम फर्टिलिटी नहीं ढूंढ रहे हों, यानी कि हमें फर्टिलिटी की नीड ना हो, बच्चा पैदा करने की नीड ना हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। सो सबसे पहले हमने PDE5 इनहिबिटर से ट्रीटमेंट ली, शुगर कंट्रोल किया, लाइफस्टाइल मॉडिफाई की और फिर अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट किया। इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कई बार हेल्प करती है ऐसे कंडीशंस में। अगर लोकल कोई कंडीशन है, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना, फाइमोसिस है तो उस स्किन को ट्रीट करना, बैलूनोपोस्टाइटिस यानी कि वहाँ पर बार-बार लालपन या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेना, ये सारी चीज़ें भी इरेक्शन की क्वालिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें जहाँ पर बाइमिक्स या ट्राइमिक्स के इंजेक्शन से हम इरेक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। एंड फाइनली डायबिटिक कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है इरेक्शन को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि पीनाइल इम्प्लांट सर्जरी का रोल भी यहाँ पर आ जाता है। शुगर कंट्रोल के बाद पीनाइल इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ये खून की नसें इतनी बिगड़ चुकी होती हैं कि इनके अंदर अब कोई दवा काम नहीं करती है। यदि आपको डायबिटीज़ और इरेक्शन से संबंधित और भी कोई क्वेश्चंस हैं, ये लिंक समझ में नहीं आ रहा है इसको, या इसके लिए क्या आप सुझाव चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो हमारे जो दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पे हमें कॉन्टैक्ट करिए
और हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।